सवाल करने जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में आवाज उठाना, लोगों की सवाल करना सरकार से गुनाह हो गया है। तो इस पे आपका क्या? बिहार में जल्द ही एक एनकाउंटर हुआ है, आप कहीं न भली बात उसको जानते होंगे। तो उस एनकाउंटर के बारे में जीरो टॉलरेंस हमारी आपकी जो नीति सरकार की है, इसके बारे में आपका क्या कह रहा है? देखिए, इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। किसी जात का गरीब आदमी हो तो उसको मरना है। इसलिए मैं स्वागत करना चाहता हूं कि कम से कम दबे कुचले लोगों की आवाज आप उठाते हैं। और इस पे आप अच्छा, आपका कार्यालय यहाँ पे आप उद्घाटन किए थे, इसका क्या कुछ मकसद रहा है कि आपका कार्यालय यहाँ पे कार्यालय खोले, या कैसा यहाँ पे सुविधा मिलने वाले लोगों को? देखिए, कार्यालय इसलिए मैं खोला हूँ, मैं टाटा बिरला का बेटा नहीं हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ। इसलिए कार्य खोला हूँ कि जो दबे कुचले लोग रहेंगे वो हमारे आएंगे, मैं उनका मदद करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। आज हम मौजूद है गोरखपुर जिले के डोमिनगढ़ क्षेत्र में, और यहाँ पे एक क्षेत्रीय जो जाने माने यहाँ के चर्चित नेता माननीय विजय कुमार यादव जी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रदेश महासचिव और पूर्व जिला पंचायत रह चुके हैं। आज इनके कार्यालय का भव्य उद्घाटन था, इस उपलक्ष्य में आज पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ से अब आइए कुछ बात करते हैं। एक विशेष मुद्दा अपने युवाओं के लिए लेकर आए हैं कि आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक से लेकर इंस्टा पर लगातार एक चीजें वायरल हो रही हैं। कहीं उनको भगत सिंह, तमाम महापुरुषों की उपाधि दी जा रही है। एक युवा भाई का एनकाउंटर कर दिया गया है, आत्मसमर्पण करने के बाद भी एनकाउंटर हो गया है। इस पे तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे जीरो टॉलरेंस की नीतियां और जो भी हमारी कानून व्यवस्था है, उस पर सवालों का एकदम जखीरा खड़ा कर दिया गया। इसी प्रकार से नेताजी जुड़े हैं। आइए इनसे, ये गठबंधन पार्टी के नेता भी हैं, तो ये इनसे पूछते हैं क्या इनका मोटिव रहेगा, इस पे क्या कुछ कहेंगे। सर्वप्रथम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहता हूं कि कम से कम दबे कुचले लोगों की आवाज आप उठाते हैं। और इस पे आप अच्छा, आपका कार्यालय यहाँ पे आप उद्घाटन किए थे, इसका क्या कुछ मकसद रहा है कि आपका कार्यालय यहाँ पे कार्यालय खोले, या कैसा यहाँ पे सुविधा मिलने वाले लोगों को? देखिए, कार्यालय इसलिए मैं खोला हूँ, मैं टाटा बिरला का बेटा नहीं हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ। इसलिए कार्य खोला हूँ कि जो दबे कुचले लोग रहेंगे वो हमारे आएंगे, मैं उनका मदद करूंगा, ताकि शासन प्रशासन जाने कि विजय यादव यानी चौधरी चरण सिंह का और अजीत सिंह जैन चौधरी का एक कार्यालय खुला है और उनका मदद हो। और यहाँ तक कि आपसे एक तीखा सवाल करने जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में आवाज उठाना, लोगों की सवाल करना सरकार से गुनाह हो गया है। तो इस पे आपका क्या? बिहार में जल्द ही एक एनकाउंटर हुआ है, आप कहीं न भली बात उसको जानते होंगे। तो उस एनकाउंटर के बारे में जीरो टॉलरेंस हमारी आपकी जो नीति सरकार की है, इसके बारे में आपका क्या कह रहा है? देखिए, इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। किसी जात का गरीब आदमी हो तो उसको मरना है। इसलिए मैं आंदोलन करता हूं, मैं जानता हूं। बड़े लोग कहते हैं कि विजय यादव की हत्या करवा दिया जाएगा, उनको मरवा दिया जाएगा। तो मैं कहता हूं एक बार मरवा के देखो। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि बिहार में व्रत भूषण तिवारी का जो काउंटर हुआ, वो हमारे जैसे थे, कछार में पैदा हुए थे और गरीबों के लिए, ताल पोखरे के लिए, रोड के लिए लड़ते थे, लेकिन धराशायी हो गए बेचारे। जाके अपना क्या बोलता है, आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण किए। लेकिन धन्य हो वहां की सरकार कि उनका काउंटर करवा दिया। मैं अपने बता रहा हूं कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा हुआ, 308 हुआ, 5, 7, 10 मुकदमा है, फर्जी मुकदमा। लेकिन कोई बड़ा नेता, चाहे मेरे कास्ट का हो चाहे कोई हो, वो नहीं ये कहता कि विजय यादव के ऊपर गलत हुआ। तो उसी तरह से उनके ऊपर घटना घट गया। लेकिन इस देश का ब्राह्मण ने बता दिया कि तुम लोग गलत काउंटर किए हो। आज ब्राह्मण बुद्धिजीवी जात है और दिल्ली की कुर्सी कांप रही है, बिहार की कुर्सी कांप रही है कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी क्या करना चाहता। लेकिन यही देखिए, जौनपुर में यादव का काउंटर हो गया, बनारस में हो गया, बलिया में हो गया, हर जगह हो रहा है। लेकिन किसी यादव के पास दम नहीं है कि आवाज उठावे। वो डरता है कि हमको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण ने कहा मारेंगे नहीं, लेकिन मानूंगा नहीं, खुलासा किया। डॉक्टर लोहिया भी यही बात कहे थे
चौधरी चरण सिंह ने कहा कि अगर सरकार में हो, नौजवानों गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आवाज उठाओ ताकि सरकार जाने कि ये सत्ता पक्ष में रह करके विजय यादव को बोल रहा है। अगर मैं अभी किसी से कह दूं कि भाई साहब 1 रुपया हमको चंदा दीजिए, मुझको लड़ना, यही हमारा समाज, बड़े लोग, छोटे नहीं कहेंगे, जो हमारे बिरादरी के सबसे बड़े लोग होंगे वो कहेंगे ओहो विजय यादव भी 1 रुपया मांग रहा है। अपने नहीं कहेंगे कि कितना हम लेते हैं। इसलिए देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। अमीर का बेटा, वो तो मुलायम सिंह जानते थे, चौधरी चरण सिंह जानते थे, डॉक्टर लोहिया जानते थे, राजनारायण जी जानते थे कि वो लोग समाज में कैसे आगे बढ़े थे। उन्होंने 7 फाटक तोड़ करके आगे बढ़ गए थे। लेकिन अब बढ़ने के लिए वो समय नहीं है जहाँ जात पात की राजनीति है, वहाँ तोड़ने लायक है ही नहीं। हिंदू धर्म की बात है, कहाँ लड़ पाएगा आदमी। लेकिन चलिए, समाज में पैदा हुए हम लोग, ऐसे 50 काउंटर होंगे, 500 काउंटर होंगे, तब भी आदमी लड़ेगा। हाय, लेकिन ब्राह्मण उसकी औकात बताएगा। यादव नहीं, यादव हिलता नहीं ऐसी कमरे में, वो तो यादव मेरा गुलाम है। इसलिए छोटे यादव से कहना चाहता हूं कि अगर आपके ऊपर आफत आएगा तो मैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता जयंत चौधरी हैं, मैं उनको कहूंगा नहीं करेंगे तो आपको लेकर के जिलाधिकारी कप्तान क्या मैं बैठूंगा कि तुम्हारे अंदर अगर दम हो तो मेरी गिरफ्तारी करो, मैं जेल जाने के लिए तैयार। और इसी प्रकार के आप सत्ता पक्ष में हैं और इस लॉ एंड ऑर्डर में जो 0 टॉलरेंस की बात हमारी मुख्यमंत्री जी करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं हर जिले में, तो इस बिहार की इस तरह की घटना को लेकर के कहीं ना कहीं हर युवा दब जाएगा। युवा अगर को आवाज उठाना चाहता है तो इसके लिए युवाओं के पक्ष में लेकर आपके क्या सवाल रहेंगे सरकार से? एक चीज जान लीजिए, वो यादव नहीं है, न राजभर है, न निषाद है, न कुर्मी है, पिछड़ी जात का नहीं है 85, वो ब्राह्मण है। ऐसे दिखा देगा कि देखो मैं ब्राह्मण हूं। किसी गांव में 5 घर ब्राह्मण होगा तो 500 वोट ले लेता है। किसी गांव में अगर 200 यादव होगा, कुर्मी होगा, निषाद होगा, क्या राजभर होगा, वो नहीं ले पाता है। उसके पास दम है, पढ़ा लिखा है, जज है उनके यहाँ, हर स्तर के लोग उनके यहाँ है, तो उनको कोई दबा नहीं पाएगा। दबाएगा हम लोगों को। इसलिए हम लोग आपस, वो अगर राम मंदिर का मामला था, अगर चाय के दुकान पर बैठता था तो कहता था कि मुलायम सिंह ने बड़ा गलत किया, कार सेवकों पे गोली चलवा दिया। लेकिन मुलायम सिंह जी नहीं चलवाए थे, निपेंद्र मिश्रा गृह सचिव थे, प्रमुख सचिव थे, वो चलवाए थे। जैसे लालू यादव मुख्यमंत्री थे, जगन्नाथ मिश्रा उनके वो थे सहयोगी, तो उनका नाम नहीं है, वो ब्राह्मण थे। कृष्ण के दोस्त सुदामा थे, तो सुदामा चाना चुराए थे, भगवान कृष्ण नहीं चुराए थे, तो सुदामा का नाम आया। कृष्ण को कोई कहता, अरे सुदामा, अरे कृष्ण जी को सब कहते हैं, आप सुदामा कोई नहीं कहता। इस देश की लड़ाई बड़े अपने समाज के लोगों से कहता हूं कि 29 करोड़ यादव और दबे कुचले लोग एक हो जाओ। एक हो जाओगे तो रावण यहां से भाग जाएगा। एकता ले आओ, एकता। एक चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि किसी जीते प्रधान क्या नहीं जाना, न हारे प्रधान क्या, न किसी पूंजीपति क्या जाना है, गरीब तबके क्या जाइए, भोजन लीजिए, 1 और 1 नोट भागिए, मांगिए और जीतिए। डॉक्टर लोहिया ने कहा था मानेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। राजनारायण जी ने कहा था हे इंदिरा गांधी तुमको चुनाव हरा दूंगा, हरा दिए। यही धरती है मानीराम की। TN सिंह आए थे और एक साइकिल नहीं था, बेचारे रामकृष्ण द्विवेदी ने हरा दिया था। तो बहुत जो हमारे क्षेत्र में आज गुंडे आए हैं, कहते हैं विजय यादव मैं हत्या कर दूंगा, उनकी औकात नहीं है एक बार ताकने की। और उनको नेता को मैं बता दूंगा, तुम जान लो मेरा नाम। एक प्रधान है, नाम क्या लूं, उसने सुबह फोन किया एक दिन कि नेताजी आप उत्तराखंड नहीं जाओगे। हमको तुम्हारे बाप की बपौती है क्या? तुम जहां हो पटाए रहो। ये मूर्ख यादव, तुम दूसरे की लड़ाई लड़ रहे, अपनी लड़ाई लड़ो, नहीं तो नाश हो जाओगे। इसलिए मेरे समाज के लोगों से ही कहना है, समाज के मतलब गरीब लोगों से, कि एकता ले आओ ताकि लड़ाई आर पार की लड़ा जा। राष्ट्रीय लोक जिंदाबाद। जय चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बेहतरीन का अनुमोदित रहा। मैं इसी प्रकार से तमाम तरह के मुद्दों पे पहुंच करके वहां की जमीनी खबरों को आपको दिखाऊंगा और युवाओं के लिए हमारी चैनल हमेशा आवाज उठाती रहेगी इस और तमाम तरह के सर्वे आपको दिखाता रहूंगा। ये जो घटना हुआ बहुत ही
अवानवीय घटना हुई है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार के वीडियो को और लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।